पाकिस्तान से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तानी सेना की चौकी पर कब्जा किया है। बन्नू सैन्य चौकी पर टीटीपी ने कब्जा कर लिया है। ये जो सारा उन्होंने जो फायरिंग शायरिंग शुरू करके बॉर्डर पोस्ट के ऊपर एकदम हमला किया, ये बिल्कुल उन्होंने सोचा कि ये अच्छा टाइम है। बड़े सख्त बयानात सामने आ रहे हैं, जहां पर खासकर अफगान तालिबान के हिमायती अकाउंट्स की तरफ से जो कि पाकिस्तान के ऊपर बड़े सख्त इल्जामात लगा रहे हैं और पाकिस्तान मुखालिफ बयानात। इस दौरान प्यूटन साहब का बयान आ जाता है, वो कहते हैं कि हम अफगानिस्तान के साथ खड़े हैं, अफगानिस्तान की सोवरेनिटी, अफगानिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, इन सब के लिए हम अफगानिस्तान के साथ खड़े हैं। जो पाकिस्तान को लगता है कि जी हमारे साथ तो बड़ी इस्लामिक कंट्रीज खड़ी हैं, लेकिन हमसे ज्यादा तो वो भारत के साथ नजर आती हैं। और पाक अफगान कशीदगी के बाद यमन में बाबिदोसी, खैबर में तोरखम, शिमाली वजीरिस्तान में गुलाम खान, जनूबी वजीरिस्तान अंगूरजा और कुरम में खरलाची बॉर्डर 28वें रोज भी बंद है। हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब भी है, तो उस न्यूक्लियर बॉम्ब से भी हमारी रिस्पेक्ट में कुछ ज्यादा इजाफा नहीं हुआ। मुझे ये लगता है कि अब मुज़ाकरात नहीं होने, अब पाकिस्तान के ऊपर और प्रेशर आएगा फ्रॉम बोथ साइड्स। हमारे दो प्राइम मिनिस्टर तो मुझे रिकॉर्ड पे हैं कि जिन्होंने कहा कि हम दोस्त मुल्क में जाते हैं किसी में, तो वो लोग घबरा जाते हैं कि ये पैसे मांगने आए होंगे। मेरा ये ख्याल है कि ये परमानेंट पॉलिसी बना ली है तालिबान ने भी और उधर इंडिया ने भी। तो किसी स्टेज पे भी इंडिया जो है वो अपनी लाइन के ऊपर और एक्शन कर सकता है। जय हिंद दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तानी आर्मी को एक बार फिर तगड़ा झटका दिया है। टीटीपी के लड़ाकों ने अशांत खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू जिले में पाकिस्तानी सेना में उसकी अहम चौकी छीन ली है। टीटीपी ने यहां पाकिस्तानी आर्मी की चौकी पर हमला किया और यहां से पाकिस्तानी सैनिकों को भगा दिया। पाकिस्तानी सेना के भागने के बाद टीटीपी ने हथियार अपने कब्जे में ले लिए और चौकी पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया। ये पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के लिए एक बड़ी शर्मिंदगी की बात है। टीटीपी की ओर से पाक सेना पर यह हमला ऐसे समय में हुआ जब इस गुट को लेकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनातनी बढ़ी हुई है। बन्नू से तहरीके तालिबान के लड़ाकों का वीडियो भी सामने आया। इसमें बन्नू की सैन्य चौकी पर तालिबान लड़ाके बाइक पर पेट्रोलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। टीटीपी ने दावा किया है कि आसिम मुनीर के सैनिक उनका मुकाबला नहीं कर सके और भाग गए। ऐसे में अब इस चौकी और क्षेत्र पर उनका पूरी तरह से नियंत्रण हो चुका है। हम सर कहाँ पे सेट होते हैं या कहाँ पे फिट आते हैं, इसलिए कि हमें तो ओआईसी वाले भी लिफ्ट नहीं करा रहे। हमें तो अमेरिका के साथ भी हम सिर्फ चापलूसी के ऊपर ही चल रहे हैं। जिन कंट्रीज के साथ हमारे रिलेशंस ठीक होने चाहिए, खास तौर पे जिनके साथ बॉर्डर लगता है, जिसमें भारत भी है, ईरान भी है, अफगानिस्तान भी है, उनके साथ हमने शदीद झगड़े कर रखे हैं। अफगानिस्तान की तरफ से भी कहा जाता है कि जी अमेरिका और रशिया तो बहुत दूर है, हम तो बिल्कुल साथ में। अभी 2 दिन पहले स्टेटमेंट दिया है अफगानिस्तान के मिनिस्टर ने। तो हाँ, ये सोच लो कि हम क्या करेंगे। तो सर हम आखिर प्रॉब्लम क्या है, हमें हर बॉर्डर जो है हमारा, वो हर वक्त जो है वो एक्टिव क्यों रहता है? जी ओआईसी का भी अब ये देख लीजिए ना कि ओआईसी पे अब सऊदी अरेबिया का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। उसके भी मुकाबले में हमने मलेशिया के साथ मिलकर कुछ करने की कोशिश की। हमारे प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, उन्होंने कहा हम एक ऐसा चैनल बनाएंगे जो इस्लामोफोबिया को काउंटर करेगा। सऊदी अरेबिया डिड नॉट लाइक दैट, और फिर वो कुछ भी नहीं हुआ उस फ्रंट पे। तो हमारे यहाँ लफाजी ज्यादा है और हकीकत पसंदी जो है ना वो कम है। और पहले हम इंडिया के खिलाफ उस तरह की लैंग्वेज यूज करते थे, अब वही लैंग्वेज हम अफगानिस्तान के खिलाफ भी यूज कर रहे हैं। हालांकि एक वो अमेरिकन प्रेसिडेंट की बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग कोट है कि कैरी अ बिग स्टिक बट स्पीक सॉफ्टली। तो आप अल्फाज तो अपने नरम रखें। हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं, और हमारा डिफेंस मिनिस्टर जो है ना शायद दुनिया का सबसे पावरलेस मिनिस्टर होता है, तो वो भी जो है अफगानिस्तान के खिलाफ बढ़ चढ़ के बयान दे रहे हैं। हम जंग कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो भाई थोड़ी सी डिप्लोमेसी सीखो, थोड़ी सी नफीस गुफ्तगू करना सीखो। ठीक है, जो आप करना चाहते हैं करते रहें, लेकिन अपने लफ्जों का चुनाव जो है वो तो एहतियात से करें। उससे तो आप पूरी दुनिया को ये मैसेज ना दें कि आप एक इररिस्पॉन्सिबल कंट्री हैं या एक अग्रेसिव टोन में बात करने वाला मुल्क है। तो अनफॉर्चुनेट है ये चीज़ें हमारी जो हैं। हमारे बड़े बड़े जो अहदेदार हैं इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करते हैं, और हमारा वो ब्रदर इस्लामिक मुल्क भी है, और इन तालिबान को इक़्तिदार में लाने में हमारी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। अब तो हमारे बड़े बड़े डिप्लोमेट भी ये मानते हैं कि उनके लिए हमने बड़ी कुर्बानियाँ दी,
امریکہ تک کو ناراض کیا. وہ یہی کہا کرتے تھے نا کہ آپ ڈبل گیم کر رہے ہو, نہ کرو یہ. تو انہوں نے بھی ہمیں مایوس کیا. تو اب ان لوگوں کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے نا جنہوں نے یہ پالیسی بنائی تھی. اب جنرل راحیل شریف ہیں, جنرل کیانی ہیں, ان سے پوچھنا چاہیے, جنرل باجوہ سے پوچھنا چاہیے پارلیمنٹ کو کہ بھئی آپ نے کن بنیادوں پر یہ پالیسی بنائی تھی, یہ کیوں ناکام ہو گئی. پھر کشمیر پہ بھی پوچھ لیں ان سے کہ کیا آپ کی پالیسی تھی, کس طرح سے آپ نے یہ پالیسی بنائی, کیا اسمپشنز تھیں, کیا سمجھ رہے تھے آپ کہ یہ 10 سال میں مسئلہ حل ہو جائے گا, 20 میں ہوگا, 50 میں ہوگا, اور کن لائنز پہ ہوگا, تو یہ چیزیں ہمارے یہاں کلیئرٹی آنی چاہیے اس پہ. پارلیمنٹ کو انفارچونیٹلی دس از اے پاور لیس پارلیمنٹ, لیکن میڈیا چلے کر لے, کچھ کر لے, کچھ تو کوشچننگ کریں. کیانی صاحب سے کیوں نہیں پوچھتے, راحیل شریف سے, باجوہ صاحب سے, کہ آپ نے یہ پالیسیز بنائی, آپ چلاتے رہے, یہ کیوں فیل ہو گئی. سر کون سا میڈیا, یہ میڈیا تو جو مین اسٹریم میڈیا کی بات کر رہے ہیں آپ, تو وہ تو سر آپ کو پتہ ہے پوری طریقے سے کنٹرول ہے. اور جو کہہ لیجئے انڈیپینڈنٹ میڈیا ہے جس پہ میں اور آپ کام کرتے ہیں, تو یہاں تو وہ آنے کو تیار نہیں ہوں گے بات کرنے کے لیے. ہمیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ تو غدار ہیں, یا یہ تو را کے ایجنٹ ہیں, اور کیا کیا, ہم تو وہ باتیں بھی بھگت رہے ہیں, اور وہ بھارت سائٹ سے ہم ISI کے ایجنٹ بھی کہلاتے ہیں. ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی کہ دونوں طرف جو ہے وہ ہمیں اس طرح سے کہا جاتا ہے. لیکن بہرحال اپنی کنٹری کے لیے سر بات تو ہم کرتے رہتے ہیں اور ہم کرتے رہیں گے, اور میرا خیال ہے یہ چیزیں ہائی لائٹ ہوتے رہنی چاہیے. لیکن سر نیوکلیر پاور ہونے کے علاوہ کون سی ایسی دوسری چیز ہے جو پاکستان دنیا کو بتاتا ہے جس کی وجہ سے ہم بہت امپورٹنٹ ہے؟ وہ ہم کہتے ہیں جی ہماری اسٹریٹجک لوکیشن ہے, اور یہ ہم نے جناح صاحب کے زمانے سے شروع کر دیا تھا کہ جی ہم پیوٹ آف دا ورلڈ ہیں. اور وہ پیوٹ آف دا ورلڈ جو ہے نا ہمارے فائدے کی چیز نہیں نکلا, ہمارے لیے نقصان دہ ہی ثابت ہوا. اس لیے کہ ہم نے کبھی کوشش نہیں کی انلائٹنڈ پالیسیز بنانے کی, صرف جنگ و جدل پہ ہی انحصار رکھا کہ جب جنگ ہوتی ہے ہمارے خطے میں تو ہماری باتیں کھل جاتی ہیں کہ جناب کتنا زبردست کام ہو گیا, ہماری اکانومی بہتر ہو گئی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, اور یہ نہیں سوچتے کہ لانگ ٹرم کانسیکوینسز اس کے کیا ہوں گے. اب 80s میں ہم کتنے خوش تھے کہ جی پوری دنیا جو ہے وہ اہمیت دے رہی ہے پاکستان کو, تو پھر اب کہا جاتا جی وہ تو کلاشنکوف کلچر آ گیا تھا, وہ تو ہیروئن کلچر آ گیا تھا, یہ ہو گیا تھا, یہ ریفیوجیز آ گئے تھے, یہ ناشکرے ہیں, اور اس سے بھی بدتر لفظ یوز کیے جاتے ہیں. تو نمک حرام, یس نمک حرام کہا جاتا ہے ان کو. اس وقت وہ ہمارے بھائی تھے اور پوری دنیا امداد بھی دے رہی تھی, ڈالر آ رہے تھے, تو وہ پیوٹ آف دا ورلڈ ہم بنے ہوئے تھے. تو کب تک بھائی اس چیز پہ آپ چلیں گے؟ آپ اپنی پالیسیز ٹھیک کیجئے, اپنی اکانومی پہ فوکس کیجئے, لوگوں کو فیسلٹیز دیجئے, ان کو ہیلتھ کیئر دیں, تعلیم دیں, جابز دیں, اس پہ توجہ دیں, اپنی اورینٹیشن, اپنی پرائرٹیز کو ری سیٹ کریں. تو لیکن اس طرف ہم جانے کے لیے تیار نہیں ہیں.